अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास फायर अलार्म का पैनल है। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो जो इसका मतलब कि क्या क्या इसके अंदर चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो इसका मॉडल नंबर है वो इस जगह में ये लिखे हुए हैं, ये मॉडल नंबर इधर ये जगह में लिखे हुए हैं इसके, ठीक है। और इसका वैसे भी जो मॉडल नंबर है वो 4100 है, ES। तो यानी जिसको हम बोलते हैं 41 ES, 4100 ES। और ये जो चीज़ है ये हमारा मॉनिटरिंग के लिए है इधर अभी। तो ये फायर का दिखा रहा है ई के, और उसके बाद ये PR का प्रायोरिटी का दिखा रहा है, सुपरवाइजरी का अलार्म है, ट्रबल हमारे अभी 7 है। इनको ट्रबल को एक्नॉलेज वगैरह करने के लिए ये लिखा होता है, इसमें अभी ट्रबल्स हैं तो ये ट्रबल आया हुआ है, तो इसलिए रेड्स है, रेड ये ग्रीन ऑरेंज लाइट जल रही है। ये फायर एक्नॉलेज है, जब अलार्म आता है तो हमने इसको एक्नॉलेज करना होता है। ये जगह से डिवाइसेस इनेबल डिसेबल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट जगह में। ये ID नेट के लिए है, कोई भी चीज़ मतलब ID आपने अगर डायरेक्ट ट्रेसेबल डिवाइस को देखना है तो उस ID नेट प्रेस करके, ये नेट प्रेस करके जो इसका ADDR एड्रेस है वो सारा हम लोग डालेंगे और आ जाएगा। इन केस हमारा अलार्म आ जाता है तो हमें साइलेंस करने के लिए इधर साइलेंस का भी ऑप्शन है हमारे पास। इसके अंदर बहुत सारी थिंग्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी इसकी जो फिज़िकली जो टर्मिनेशन है ना उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो ये ऐसे इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास जो लगा हुआ है ये स्मोक डिटेक्टर्स के लिए है लूप 1, ठीक है। ये लूप 1 लगा हुआ है इधर। और उसके बाद में आपको दिखाते हैं जी, अ, जैसे ये लूप 2 है, इसको भी हम लूप 2 कह सकते हैं, लेकिन अभी जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, प्रोग्रामिंग की हुई है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। ये लूप 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। उसके बाद नीचे चले जाएंगे तो हमारे पास ये लूप 7 सेंटर में है, 8 है, 9 है, 9 लूप हमारे पास लगे हुए हैं। तो एक लूप के अंदर हम तकरीबन तकरीबन मैक्सिमम जो है वो डिवाइस 200 तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड ऑन द लूप्स, उसके ऊपर होता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इसलिए जो चीज़ है ये हम लोग इसको पूरे फुल 200 का मतलब ये नहीं कि हम 200 कर सकते हैं तो 200 के 200 ही उसके ऊपर डाल देनी है। उसका कुछ सेफ्टी मार्जिन भी रखना पड़ता है हमें, जैसे 25% किसी का होता है, किसी जगह का किसी का कुछ होता है। तो अभी इसीलिए हम तकरीबन 160 तक 120 तक इतना हम लोग उसको यूज़ करते हैं, बाकी स्पेयर छोड़ देते हैं, क्योंकि इन केस फ्यूचर में अगर हमारे पास कोई और डिवाइसेस ऐड होनी हो किसी एरिया में, किसी जोन में, तो हम उसको इजीली बासानी हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें ये जो लूप कार्ड होते हैं, इस लूप कार्ड में स्मोक डिटेक्टर के लिए आपको स्टार्ट लूप भी इधर से जाना है और वापस सारी डिवाइसों से घूम के वापस आपको रिटर्न लूप भी इसी जगह में आपको आना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास होते हैं जी फ्लैशर्स के लिए, साउंडर्स के लिए हमने जो लगाए होते हैं उनके लिए ये कार्ड इस्तेमाल किया गया है। ये कार्ड है, ये हमारे पास 1 2 3 ये 4 लूप है हमारे पास, उसके लिए ये कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसका कार्ड अलग होता है, लेकिन उसका आपको लूप स्टार्ट लूप ज़रूर जाएगा, लेकिन एंड लूप नहीं होगा उसका, रिटर्न लूप हमारा कभी भी नहीं आएगा। क्या करना है हमें उधर, EOL लगाना पड़ेगा, EOL रजिस्टर लगाना पड़ेगा, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ लाइन रजिस्टर लगाना पड़ेगा, और सर्किट को क्लोज कर देते होते हैं उधर। उसके बाद में हमारे पास ये है हमारे नेटवर्क के लिए। तो नेटवर्क को करने के लिए हमारे पास मॉनिटर करने के लिए ये कार्ड लगाया जाता है, नेटवर्क कार्ड इसको बोलते हैं, इसको कम्युनिकेशन कार्ड बोलते हैं। तो ये Cat6 की केबल होती है जो इंटरफेस के लिए आपको मैंने बताई थी लगाई जाती है। तो इसको लगाने के बाद हम ये जो हमारे पास पड़ी हुई है, स्क्रीन पड़ी हुई है, इस पर हमारा शो करता है ये कि क्या क्या हमारा ट्रबल्स आए हैं, अलार्म्स आए हैं, इधर ये जगह में शो करते हैं, ये पूरी लिस्ट आती है। फिर ये प्रिंटर रखा होता है जो कि प्रिंटर का क्या काम है, प्रिंटर ये ट्रबल्स की हिस्ट्री को निकालता है, फायर्स की हिस्ट्री को निकालता है, कोई फॉल्ट आता है उसकी हिस्ट्री को निकालता है। देखें कितने सारे पेपर्स हमारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं इस जगह में। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये डेट वाइज सब कुछ बताता है। तो उसके बाद में हमारे पास ये लगे होते हैं इसके अंदर जो है, ये अभी देखें ये वाले लूप कार्ड लगे हुए हैं। उसके बाद ये साउंडर्स फ्लैशर वगैरह के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। तो डक डिटेक्टर के लिए जो पावर जाती है ये उसके लिए है, क्योंकि डक डिटेक्टर जो है मैं आपको ऑलरेडी एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि डक डिटेक्टर के लिए हमें 24 वोल्ट की सेपरेट पावर देनी पड़ती है।
जो जो कि इस जो सिग्नल के साथ हमारी होती है, क्योंकि वो सिग्नल जो है वो उधर जाकर वीक हो जाते हैं, तो हमें फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं मिलती। उसके बाद इसके लिए ये बैटरी के लिए ये लगाया हुआ है, पावर सप्लाई लगाई गई है बैटरी के लिए। तो जो पावर सप्लाई है इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि ये हमारा मेन ब्रेकर लगा हुआ है, मेन ब्रेकर से ये हमारी बैटरियाँ उसको भी गई हुई हैं। तो कैसे हैं कि इन केस ऑफ अगर हमारी जो गवर्नमेंट की वापडा है, वो हमारी गवर्नमेंट की बिजली है, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, तो ये बैटरी बैकअप पे चलेगा। ठीक है। तो अगर हमें इनको क्या करना है, इन केस हमें अलार्म को फर्स्ट तो हम इसको कभी भी क्लोज़ नहीं करना चाहिए, हमें इसको ऑफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिविल डिफेंस का एक पेनल्टी बन जाती है अगर हम इसको ऑफ़ करते हैं। तो इसको ऑफ़ करने का जो तरीक़ाकार है, वो तरीक़ाकार इसको ऑफ़ करने का ये है कि हमें सबसे पहले बैटरी के कनेक्शन निकालने हैं, और बैटरी के कनेक्शन निकालने के बाद हमें जो निकालते होते हैं वो इधर बैटरी का जैक लगा हुआ है ये जगह में, ये बैटरी का जैक लगा, इधर से हम ये कनेक्टर निकालते हैं। निकालने के एक आधा मिनट बाद इसको ये ब्रेकर जो लगा हुआ है, हमने ये ब्रेकर को ट्रिप कर देना है, नीचे इसको कर देना है, तो हमारी पावर ये टोटल पैनल हमारा ऑफ हो जाएगा। अगर इसको हमने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम ब्रेकर उठाएंगे, तो उसके बाद हम लोग इसको बैटरी की पावर लगाएंगे। ठीक है। तो उसका लगाने का मकसद ये है, अदरवाइज़ आपको शॉक लग सकता है और आपकी कोई हाथ जल सकता है, आपको मतलब कुछ भी हो सकता है। ये शॉक जो होता है ना डीसी का, ये बहुत डेंजरस होता है। एसी वाला शॉक फिर भी आपको लग के थोड़ा छोड़ देता है, लेकिन डीसी है, डीसी जब तक आपका ब्लड नहीं ख़त्म होगा तब तक वो लगा ही रहेगा। तो उसके बाद में ये सारी जो चीज़ें हैं, ये देखें अभी इस पैनल की आपको मैं बाद में बताऊंगा कि हमारे साथ क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्योंकि ये हमने जो रिसीव किया है क्लाइंट से, ये इसी कंडीशन में किया है। देखें ये लेबलिंग कैसी उसने की हुई है टेम्परेरी, तो उसको क्या होना चाहिए, ये प्रॉपरली टैग होना चाहिए कि लूप कार्ड है, एसडी कार्ड का है अगर, और या स्मोक डिटेक्टर का है, या हमारे पास जो भी है लूप कार्ड, वो सारे आपको टैग होना चाहिए प्रॉपरली। ये देखें टेम्परेरी लेबलिंग की हुई है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी बट परमानेंट। ठीक है। ऐसा ही ये सिस्टम इसका बस चल रहा है हर जगह में। तो जो टेस्टिंग के लिए आते हैं वो भी टेम्परेरी करके चले जाते हैं। ये इसकी बजर के लिए ये केबल लगाई हुई है, तो बजर का इसका जब भी अलार्म आता है तो ये बजर मतलब हमारी चलती है। और ये जो चीज़ है ये हमारी है इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए होती है, वॉइस इवैक्यूएशन सिस्टम। तो इसके अंदर हम लोग वॉइस इवैक्यूएशन का भी डालते हैं, इधर लिखा होता है ये फर्स्ट फ्लोर के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, तो वो लूप जब आते हैं तो इधर आते हैं, लेकिन इसके अंदर अभी वॉइस इवैक्यूएशन नहीं है, तो इसलिए ये पूरी ऑफ की हुई है हमने। तो ये जगह में है प्रोग्रामिंग करने के लिए, ये जगह में हम लोग RJ45 का कनेक्टर डाल के, तो हम इसको लैपटॉप से कनेक्ट करके तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, डिवाइसेस चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद में और चीज़ ये चीज़ है कि इस एरिए को, पूरे एक एरिए को एक बे बोला जाता है। इसका नाम यूज़ किया जाता है बे 1, ये बे 2, ये बे 3 है। ठीक है। तो हर पैनल के में तकरीबन ये 3 बे तो लाजमी होती हैं, और 3 बे के अंदर जो क्या चीज़ है आपने लगानी है, आपने जो आपको मैं पिछली सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम लोग ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, कुछ चीज़ें मतलब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हमने उसको नहीं लगाते, तो वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे होती है कि उसने क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है। अगर टेलीफोन जैक आएंगे तो हमारे साथ एक और पैनल आएगा, उसमें एक बे के अंदर पूरे टेलीफोन जैक के हमने लगाए होंगे, टेलीफोन रखे होंगे। अगर वो भी हमें कोई मौका मिला तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि उसका क्या प्रोसेस है। तो फ़िलहाल मैं आपको इसी के ऊपर मतलब बताऊंगा, एक दिन वीडियो ज़रूर इसकी बनाएंगे कि इसकी हमने ड्रेसिंग कैसे करते हैं, इसकी ड्रेसिंग के बाद इसकी लेबलिंग कैसे करनी चाहिए। उसके बाद हमें जो कभी अर्थ के फॉल्ट आ जाते हैं, उसके अर्थ के फॉल्ट के लिए अच्छी तरह से टेप करनी चाहिए। ये जैसे टेप की हुई है देखें, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ये वाली चीज़। इधर हमने क्या करना होता है, इधर हमें एक स्लीव मिलती है, वो स्लीव हमने निकालनी होती है, लगानी होती है, लगा के उसको हीट करना होता है स्लीव को। तो ये चीज़ें जो हैं हमें प्रॉपर तरीके से इसको करना चाहिए, ताकि हमारा जो कभी भी नेक्स्ट फ्यूचर में हमारा फॉल्ट आए ही ना। 0% हमारा फॉल्ट होगा ना तो हम लोग तभी इस प्रोसेस में कामयाब है, नहीं तो आए रोज़ आपको कभी अर्थ का प्रॉब्लम, कभी आईडी नेट ख़राब है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी तरह का ट्रबल, कभी मॉइस्चराइजेशन की वजह से, कभी जो नॉर्मल बाहर मौसम होता है बाहर का, उसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, और ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे।